Hello guys, welcome again on Alpha Forex Academy यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जिन 5 लेक्चर्स में हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, उसके बाद सीसीपीज पार्ट 1 पार्ट 2 और ब्रेकआउट, फेकआउट और रीटेस्टिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में होते क्या हैं, वर्क किस तरह करते हैं, ट्रेड इनसे किस तरह प्लान की जा सकती है, उसके बाद मार्केट में इन्हें किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद फेक आउट से किस तरह बचा जाए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। सो मार्केट में आज हमारा है लेक्चर 6, जो कि है हमारा शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये डिस्क्राइब करता है कि मार्केट में एक ही लेवल अगेन एंड अगेन कैसे यूज़ होता है, क्योंकि देखिए मार्केट जब भी किसी लेवल को ब्रेक करेगी देन उसे रीटेस्ट करने आएगी। जब रीटेस्ट करेगी तो उसे अगेन एज एन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई है, उसे तोड़ रही है, तोड़ने के बाद जाहिर सी बात है मार्केट बाउंस अप तो करेगी थोड़ा सा, कि मार्केट उधर से अगेन टेस्ट कर सके कि लेवल ठीक है या फिर ब्रेकआउट, इसे रियल ब्रेकआउट माना जाए या फिर इसे फेक आउट कंसिडर करके अपने जोन में वापस कंटिन्यूशन की जाए। इसी तरह मार्केट में जब लेवल शिफ्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मार्केट एक ही लेवल को अगेन एंड अगेन यूज करती है डिफरेंट वेज में। अगर आप एक स्ट्रेट जोन बना देंगे जो कि मार्केट में एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है, देन मार्केट उसे ब्रेकआउट के बाद उसे यानी कि जब उसे ब्रेक डाउन कर देगी, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट उसे एज एन रेजिस्टेंस भी यूज कर सकती है। अगेन हो सकता है मार्केट उसी लेवल को जो है वो आपके एज एन सपोर्ट भी यूज करे या फिर न्यू सपोर्ट क्रिएट कर ले। तो एक ही लेवल को मार्केट मल्टीपल वेज में यूज करती है। वो किस तरह वर्क करता है आज हम वही देखेंगे, और वो मल्टीपल वेज में किस तरह यूज होते हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक लेवल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हम करते हैं कि मार्केट में ये क्या हुआ है, एक सपोर्ट जोन के तौर पर यूज हुआ है। ओके, मार्केट डाउन आई है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ऑब्वियसली आप सबको पता क्या होता है, यहाँ पे रीटेस्टिंग होना ज़रूरी होती है। ठीक है, रीटेस्टिंग के टाइम पे मार्केट में यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि मार्केट उस लेवल को अगेन किस तरीके से यूज़ करती है। ठीक है, अब आप सब लोगों को पता है कि मार्केट में इस एरिया में क्या हुआ है, इस एरिया में मार्केट ने इसे एज एन कौन सा यूज़ किया है, एज ए सपोर्ट यूज़ किया। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अगेन एंड अगेन सपोर्ट लिया और खुद को बाउंस अप किया है, अपसाइड डायरेक्शन में ट्रेड प्लान किया। लेकिन अब क्या होता है मार्केट में कि मार्केट में इसे क्या आ जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या आता है, इस ब्रेकआउट आ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे मार्केट इस लेवल को क्या कर देती है, ब्रेक। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रेक ऑफ लेवल, या फिर ब्रेक ऑफ सपोर्ट कह सकते हैं, ब्रेक ऑफ लेवल कह सकते हैं, दोनों ठीक रहेंगे इसके लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ने तो लेवल को कर दिया ब्रेक। अब इस ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो अगेन यहां से यूज किया, दिस इज वर्टिकल। पहले टाइम पे तो हम इसे कहेंगे एज एन रीटेस्ट हुआ है मार्केट में। ठीक है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट रीटेस्ट। ठीक हो गया, मार्केट में से रीटेस्ट हुआ है। लेकिन मार्केट क्या करती है, आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करती है एंड अगेन इसी जोन को हमारे एज एन रिजेक्शन या फिर एज ए रेजिस्टेंस जोन कंसीडर कर देती है, यानी कि एज एन इसे रेजिस्टेंस के तौर पे कन्वर्ट कर देती है। टोटल ये वाला एरिया आपका टोटल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एज अ रेजिस्टेंस जोन में। रेजिस्टेंस आफ्टर रीटेस्टिंग, मार्केट ने उसे रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद उसी एक जोन को अपना एक परमानेंट उसने क्या कर दिया, एज अ रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, सो
इसी चीज को हम कहते हैं मार्केट में शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स, के मार्केट में लेवल शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट होने के बाद मार्केट में वर्क किस तरह कर रहे हैं। ठीक हो गया। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको मैं एक दो एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। ओके, अगर हम यहां पर देखें मार्केट में हमारे सामने क्या बनकर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस का जोन। ओके, ऐसे ही है ना। लेकिन यहां से मार्केट ने इसे ब्रेक करने के बाद अगर हम आगे इस चीज को एक्सटेंड करके देखेंगे तो मार्केट ने यहां पर क्या किया हुआ है, एज अ इसे सपोर्ट यूज किया, या फिर आप इसे कह सकते हो कि एज अ मार्केट ने इंटरचेंज कर दिया। अब यहां से ब्रेक होने के बाद एक ही दफा ही उसके बाद रीटेस्टिंग, और रीटेस्टिंग के बाद मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहां पर अगेन एक छोटा सा बाउंस बैक आया, यानी कि दो रिजेक्शन हुई हैं, उसके बाद मार्केट टूटी है, एज अ सपोर्ट यूज हुआ है। तो हम इसे एज अ कंसिडर कर सकते हैं ना कि ये हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज है। ठीक है, जब भी लेवल शिफ्ट होगा उस लेवल के शिफ्टिंग होने को बहुत सारे लोग नेम्स डिफरेंट यूज करते हैं, जैसे कि SBR, BRS और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं उस कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं डालना चाहता, मैं आप लोगों को हर चीज सिंपल रखना चाहता हूं। तो इसलिए चाहे मार्केट रेजिस्टेंस तोड़कर सपोर्ट बनाती है या सपोर्ट तोड़कर रेजिस्टेंस बनाती है, आप सिंपल वर्ड उसके लिए यूज करें SRI, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। बस इंटरचेंज हो गई है, मार्केट में जो चीज पहले सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस बन गई। ठीक हो गया। सो यहां पर क्या हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज के मार्केट में सबसे पहले एक रेजिस्टेंस रिजेक्शन, प्लस फिर रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, देन ब्रेक। ब्रेक होने के बाद मार्केट डाउन आई है, डाउन होने के बाद फिर अप गई, अप होने के बाद यहां से फिर एक हल्का सा रिजेक्शन, मार्केट डाउन। सो इसमें मार्केट ने क्या किया है कि अगर इस डायग्राम को मैं नीचे निकाल के दिखाऊं तो आपके सामने यहां से मार्केट ने क्या किया, इसे एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज यूज किया, कि मार्केट ने इसे एक ही लेवल को एज अ रेजिस्टेंस भी यूज किया, एज अ सपोर्ट भी यूज किया। इसके लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ही देख लें, मार्केट में ये बना हुआ है, मार्केट में यहाँ पे क्या बना हुआ है, हमारे सामने एक रेजिस्टेंस बनकर आया, और रेजिस्टेंस बनने के बाद ये मार्केट का एक एरिया है जहाँ से मार्केट ने क्या किया, उस चीज़ को अगेन एंड अगेन सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फिर अगर आगे इसे अब मजीद एक्सटेंड करेंगे तो मार्केट ने इसे अगेन रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर लिया। अब देखो लेवल एक ही बार बना, ठीक है, एक बार बनने के बाद मार्केट अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड अगेन रिजेक्टेड डाउन, ब्रेक ऑफ लेवल, सपोर्ट, अप, सपोर्ट, अप ट्रेड, बुल ट्रेड अच्छी खासी, देन मार्केट अगेन ब्रेकआउट, फिर अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन एंड सेल साइड कंटिन्यू। सो इस एक पर्टिकुलर पोर्शन में मार्केट में क्या किया कि उस एक ही लेवल को अगेन एंड अगेन यूज किया हुआ है, एज अ सपोर्ट भी एज अ रेजिस्टेंस भी यूज किया। ठीक है, सो इसे कहते हैं मार्केट में शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स, के मार्केट में एक ही लेवल को मार्केट पहले उसे रेजिस्टेंस यूज करिए, फिर सपोर्ट यूज करिए, देन अगेन रेजिस्टेंस उसने उसे बना दिया हुआ। एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं मार्केट में। ठीक है, इसको हम करते हैं डल, चलते हैं देखते हैं मार्केट में अगर हमें एक और लेवल इस तरह का देखने को मिले। ओके, यहाँ से अगर हम इसे एक छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें ना मार्केट में, तो यहाँ पे क्या बना है, एक छोटे यहाँ पे मार्केट क्या क्रिएट कर रही है, सपोर्ट पे अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, सपोर्ट ही क्रिएट हो रही है ना। मार्केट ने दो दफा, ये दो दफा टैप किया मार्केट। ठीक है, थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया, लेवल ब्रेक किया, लेवल ब्रेक करने के बाद एज अ रेजिस्टेंस इस चीज़ को यूज़ किया। ठीक है, इसमें ये जोन बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा वाला आपको थोड़ा और क्लियर जोन आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये वाला जोन आप लोग देखें, मार्केट में क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट जोन यूज़ हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट जोन यूज़ होने के बाद मार्केट ने उसे क्या किया, अगेन रिजेक्शन की तरह यूज़ कर लिया। मार्केट ने क्या किया, पहले आई है नीचे, रिजेक्ट होकर ऊपर ही रह गया अपने जोन में, फिर अगेन सपोर्ट ली मार्केट ने यहाँ से, अगेन आई है, मार्केट ने एक हल्की सी सपोर्ट लेने के बाद तोड़ दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एज एन उसे रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ किया, अगेन मार्केट उस जोन में गई, अगेन रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया, एंड देन
थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद फेक आउट दिया यहाँ से मार्केट ने एंड देन कंटिन्यू कर दिया खुद को डाउन साइड डायरेक्शन में। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स। ठीक है, अब शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रेट में नहीं होती, जिस तरह मैंने अभी आपको करके दिखाया ना, सिर्फ इस तरह स्ट्रेट में नहीं रहती, ये अप एंड डाउन यानी कि ट्रेंडिंग में भी कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अक्सर औकात पता क्या होता है कि मार्केट में ये ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे मैं आपको इधर मार्केट के ऊपर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसे ट्रेंडिंग में बताता हूँ कि ट्रेंडिंग में मार्केट होती किस तरह। हम यहाँ पर आ जाते हैं इधर। मार्केट में पता क्या होता है, मार्केट में एक जोन बनकर आता है, यहाँ पे इसे ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप इसे कंसीडर करें ये एज अ आप लोगों का कोई ना कोई एक ट्रेंडिंग जोन बनकर आया हो। ठीक है, तो अब इसमें मार्केट क्या कर रही होती है, मार्केट अपने आप को कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही होती है ऐसे है, ट्रेंड में रिजेक्शन अगेन अप, रिजेक्शन अगेन अप, रिजेक्शन अगेन अप, रिजेक्शन, फिर इसे ब्रेक करती है, फिर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक हो गया, तो यहां से मार्केट क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली फिर रिजेक्ट कर देती है खुद को। ये होती है मार्केट में ट्रेंडिंग, यानी कि ये ट्रेंडिंग सपोर्ट एज जहां पे काम करेगी ना। ठीक है, ट्रेंडिंग सपोर्ट, वहां पे मार्केट इस चीज को क्या करती है, एज अ ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करना चाहती है। यहां पे टी आर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन जाती है। ओके, इस चीज को भी हम मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में ये ज्यादातर यूज होती है। पैरेलल चैनल एक टूल होता है, पैरेलल चैनल का करके आता है, उसमें ये यूज होता है। हम इसे मार्केट में भी देखते हैं कि ये मार्केट में कैसे बनती है। मार्केट में इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं कि मार्केट में किस तरह बनेंगी, जिसे हम एज एक टूल आता है। मैं आपको पहले वो टूल दिखा देता हूँ। मार्केट में आप ट्रेंड लाइन में आएंगे ना, तो ट्रेंड लाइन में चैनल्स के अंदर पैरेलल चैनल आता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी यूज़ होती है। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ट्रेंड पैरेलल चैनल को यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये आप देखेंगे ना, अब ये पैरेलल चैनल में आपके सामने क्या बन के है, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों के सामने बनकर आ रही है। ठीक हो गया, मार्केट में इससे आपको क्या पता चला, देखिए मार्केट में आपने यहाँ से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज ढूंढ लिया, ये ऐसे करके। ठीक है, अब आपके सामने दो टारगेट्स यहाँ पर आ गए। मार्केट ने जैसे इस चीज़ को ब्रेक किया, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आके नेक्स्ट एक छोटा सपोर्ट ले सकते हैं, तो मुझे यहाँ से ब्रेक डाउन का इंतजार करना। मार्केट ने जैसे ब्रेक दिया यहाँ पर आइए, आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आप यहाँ से ट्रेड किस तरह प्लान कर सकते हैं, तो मैं ये आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ से ट्रेड प्लान की जोन से नीचे तक का आपका स्टॉप लॉस, प्लस आपने अपना टेक प्रॉफिट रखना है जहाँ तक मार्केट अपना नेक्स्ट टेक प्रॉफिट ले सकती है। जैसे कि मैं यहाँ तक अपना कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सटेंड करूँगा 1:2 तक का। ठीक है, मार्केट हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट आके यहाँ तक ले जाती। ठीक है, यहाँ तक भी ले, तो हमने अपना 1:2 यहाँ से एग्जैक्ट काउंटर अप करना होता है। मार्केट ने 1:2 काउंटर किया, यहाँ से करने के बाद नेक्स्ट अब हमने लेना है कि मार्केट यहाँ से हमें कोई ना कोई एज एन बेरिश पैटर्न दे, जहाँ से हम मार्केट में डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकें। वो भी मार्केट ने किया है। मार्केट ने जैसे ही हमारा 1:2 हिट किया, उसके बाद मार्केट ने जैसे इस लेवल को हिट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया आप लोगों के सामने, कैंडल्स दो, एक बेरिश पैटर्न बन के आया, जिसके बारे में मैंने सीसीपी पार्ट 2 लेक्चर 4 में आपको बताया था। 2 सीसीपी के अंदर मार्केट में यहाँ पर हैमर के साथ बेरिश इंगल्फिंग बनकर आई है, एक रेड कलर की मारूबुजू। ठीक है, सो आप सिंपल यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप लोगों का यानी कि ट्रेड जो होगी वो यहाँ से लेके आप कोशिश करें अपना वहीं तक लें जहाँ से ये मार्केट में आपका स्टार्ट हुआ है, तो ये यहाँ तक करेगा, प्लस 1:2 तक का आप लोगों का टारगेट रहे कि मार्केट में 1:2 मुझे अचीव करना है। दिस इज 1:2 एंड आई गॉट इट। ठीक हो गया, दो ट्रेड्स आप लोगों ने प्लान की और दोनों ही आप लोग की अच्छी खासी सक्सेसफुल गई हैं। और जो दूसरी ट्रेड है उसने तो आपको एक अच्छा सा रिटर्न निकाल कर दिया, जहां से मार्केट में आपको एक अच्छी सप्लाई के साथ एक बड़ा मूव देखने को मिला। वो भी कितने का भाई,
1500 पिप्स का, 1500 पिप्स का आप लोगों को मूव देखने को मिला। सो ये एक छोटा मूव नहीं, एक बहुत बड़ा मूव है। सो इसी तरह मार्केट में क्या होता है, वर्किंग होती है, शिफ्टिंग ऑफ लेवल इसी तरह काम करते हैं। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, जिसे हम SRI भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। हमने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज को यूज किया और वहां से एक अच्छी ट्रेड प्लान की। सो यही था आप लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में कब, कहां पर, कैसे मार्केट मूव आउट करेगी, कौन सी उसकी मैक्स लिमिट रहने वाली है और हमें कहां तक अपना टारगेट बुक करना है। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्फा फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन एवरी न्यू वीडियो। ये MMC की आपकी पूरी एक सीरीज होगी, जिसे आप लोग वॉच करके अपना एक अच्छा सेटअप खुद बना सकते हैं। ओके, गुड बाय।